नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है छल। और इसके पहले की दो कॉमिक्स को मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका नाम है जिगर का टुकड़ा और कालजंत्री, जिसमें आपने भोकाल के पुत्र और पुत्री की मृत्यु होते हुए देखा था। और इस कॉमिक्स में भी अब भोकाल की एक और पुत्र की मृत्यु होते हुए देखेंगे। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, विकास नगर के वन में स्थित ऋषि अखिलेश का आश्रम। देश विदेश से इस आश्रम में आए हर वर्ग के बच्चे को जीवन के हर क्षेत्र का प्रशिक्षण और शिक्षा देना ऋषि अखिलेश अपना कर्तव्य समझते हैं। ऋषि अखिलेश के लिए सभी शिष्य एक समान हैं। इस बालक को छोड़कर पुष्प नामक ये बालक ऋषि अखिलेश के लिए विशेष है, क्योंकि पुष्प मात्र उनका शिष्य ही नहीं, नाती भी है। उनकी पुत्री सलोनी और भोकाल का पुत्र, और ये बात अखिलेश के सिवा और कोई नहीं जानता। वर्षों पहले अपनी ही पुत्री के पुत्र का अपहरण करके हम एक अपराध बोध के साथ तो अवश्य जी रहे हैं, परंतु हमें इसका तनिक भी दुख नहीं है। हमने ऐसा इसलिए किया था ताकि हम उसे इस लायक बना सके एक दिन वो अपने पिता भोकाल से बड़ा महाबली बने। भोकाल के पास रहकर पुष्प शायद ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ये भी उसकी अन्य संतानों की तरह ही पलता। पुष्प के तेवर बता रहे हैं कि मैं अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफल होऊंगा। इस चिंगारी को अभ्यास की आग में तप कर ज्वाला बनने दूं, मैं तब तक नित्य कर्म से निपट कर आता हूँ। अभ्यास से गुरु का मार्गदर्शन हट चुका था। ठक ठक, इसलिए वो अनर्थ होने जा रहा था। भारी पेड़ गिरने वाला था और उसके ठीक नीचे था पुष्प। अब बस पेड़ के नीचे आने की देरी थी। पुष्प के प्राण ऊपर पहुंच जाने थे, लेकिन ऐसा होने से पहले ही बीच में वे दो हाथ आ गए। पेड़ को गिरने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि पेड़ पेड़ को गिराने वाले को ही ना गिरा दे। तुम्हारी बाल बुद्धि ने तो तुम्हें मार ही डाला था। ऐसा नहीं होता, मैं अपने ऊपर गिरते पेड़ को काट देता। वाह, तुम तो बहुत वीर हो, मृत्यु से तनिक भी नहीं घबराते। कौन हो तुम? कहाँ रहते हो? पुष्प नाम है मेरा, महर्षि के आश्रम में रहता हूँ। महर्षि अखिलेश के आश्रम में? लेकिन मैंने तो तुम्हें वहां कभी नहीं देखा। तुम्हारी माता कौन है? माँ के बारे में तो मैं नहीं जानता, परंतु निश्चय ही मेरी माँ आप जैसी ही होंगी। नन्हे पुष्प की प्यारी बातों ने सलोनी के हृदय के तारों को झंकृत कर दिया। फूट फूट कर रो पड़ी वो। उफ, इस बालक की बातों ने मृत लक्ष्या की यादों को फिर से जीवित कर दिया है, जिससे दूर करने के लिए मैं इसे राजधानी से दूर ऋषि अखिलेश के आश्रम में लाया था। मुझे सलोनी को संभालना होगा। ओह, ये एकाएक वातावरण में विचित्र सी गंध कैसी फैल गई। गंधा के आने के कारण, और गंधा के आने का कारण है इस बालक के प्राण। ओह, ओफ, गंधा जिसे मारने पहुंचा उसे कोई नहीं बचा पाया, और मैंने जिसे बचाना चाहा उसे तुम जैसा कोई शैतान नहीं छू पाया। तो फिर पहले तुझे ही अपना निशाना बनाता हूँ। उफ, इसके प्राण घातक प्रहारों से बचने का तो अब एक ही रास्ता है कि मैं पुकारूं, भोकाल। और अब भोकाल तेरे प्रहारों को भी देखेगा और तुझे भी। आह, तूने इस बालक को बचाने के लिए नया उपाय अपनाया है। मैं भी इसे मारने के लिए नया वार करता हूँ अपनी तीव्र दुर्गंध का। गंधा के शरीर से धुआं सा निकला।
इसी के साथ भोकाल को अपनी नाक दबाने के लिए विवश हो जाना पड़ा। उफ, इतनी भयंकर दुर्गंध, ये तो मस्तिष्क को फाड़े दे रही है। आह! उफ, मुझे अपने मन और मस्तिष्क को इस दुर्गंध की तरफ से हटाना होगा, नहीं तो ये मेरे शरीर को ही फाड़ डालेगा। क्या मैं उनकी मदद को जाऊं? महाबली को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वीर बालक। वे शीघ्र ही स्वयं को संभालकर उस दुष्ट का मुंह तोड़ देंगे। भोकाल का वो प्रचंड प्रहार मुंह तोड़ देने वाला ही था। धड़ाक! और उस मुंह तोड़ जवाब ने गंधा के क्रोध पर लगे बांध को भी तोड़ दिया। मैंने तुझे कमजोर समझकर भूल की, अभी अपनी इस भूल को सुधारता हूँ, स्वयं को अत्यंत विषैली गंध में बदलकर। पलक झपकते ही गंधा का शरीर हवा में घुलता चला गया और बचने की कोशिश के बावजूद भी भोकाल उस गंध में फंस ही गया और उसी के साथ उसे अपनी सांसें अपने गले में फंसती हुई महसूस हुई। उफ, अत्यंत विषैली गंध के रूप में बदला है गंधा। ये मेरी सांसों के साथ मेरे शरीर के अंदर जाकर मुझे मार डालने को उतारू है और अब मेरे साथ साथ गंध ने सलोनी और पुष्प को भी अपने चपेट में ले लिया है। मुझे तुरंत ही इससे बचने के लिए कुछ करना होगा, वरना ना मैं बचूंगा, ना सलोनी और ना पुष्प। परंतु इस विषैली गेंद से बचने के लिए आखिर क्या किया जाए? इस प्रश्न के साथ ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि इसे ऐसा करने के लिए भेजा किसने है? मैंने गंधा को भेजा है, उस बालक के प्राण लेने के लिए जो भोकाल का पुत्र है। और ये बात मुझे अपनी शैतानी शक्तियों से पता चली, इसलिए उसका मरना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके मरने के साथ ही मेरा उद्देश्य भी पूरा होगा और मेरी योजना भी। और ऐसा होकर ही रहेगा, क्योंकि भोकाल लाख चाहकर भी गंधा को समाप्त नहीं कर पाएगा। ऐसा ही था। गंधा हवा में घुलकर हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद है और हमारी सांसों को रोक देने को उतारू है। ओह, विषैली गंध रूपी गंधा यहाँ बहती हुई हवा के कारण ही हमारे प्राणों का शत्रु बना हुआ है। अगर मैं हवा के बहने का रुख बदल दूँ तो गंधा से छुटकारा मिल सकता है। और हवा का रुख बदलना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी तलवार से ज्वाला शक्ति छोड़कर उस तरफ भीषण आग लगानी है। आग भड़कते ही हवा का रुख आग की तरफ हो जाएगा, क्योंकि सर्वविदित है कि हवा सदा ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की तरफ बह रही है। हवा आग की तरफ बह रही है और हवा के साथ ही आग की तरफ बहता जा रहा है गंधा। अब उसकी खैर नहीं। सचमुच एक क्षण बाद ही वातावरण गंधा की चीखों से गूंज उठा था। आग ने गंधा के अस्तित्व को ही निगल लिया था। उफ, एक क्षण के लिए लगा था कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ कौन आया था? यहाँ घबराए हुए वापस लौटे ऋषि अखिलेश ने प्रश्नों की झड़ी ही लगा दी। उत्तर पाकर तो काफी गए ऋषि अखिलेश। उफ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है पिताजी। अगर सही समय पर हम यहाँ ना आ पहुँचते तो वो शैतान इस बालक को समाप्त करने में सफल हो जाता। ओह, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आखिर इतना अद्भुत और शक्तिशाली शैतान पुष्प को मारने क्यों आया था। ये पुष्प है कौन पिताश्री, जिसे आपकी पुत्री होने के पश्चात भी मैं नहीं जानती? वो पुष्प हमारा नया शिष्य है। ये तुम्हारे विवाह के पश्चात हमारे आश्रम में आया था। हमें इसके बारे में तुम्हें बताने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन पिताश्री, छोड़ो पुष्प की बातों को, इसके विषय में तुम्हारा इतना जानना ही बहुत है। तुम अपनी बताओ, तुम इस समय अपने पति के साथ यहाँ कैसे? उत्तर में रो पड़ी सलोनी तो भोकाल बोला, आपके प्रश्नों के उत्तर देने का धैर्य सलोनी में नहीं है ऋषिवर, मैं आपको बताता हूँ। भोकाल ने सब कुछ बताया तो
ऋषि अखिलेश पर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उफ, साधनारत होने के कारण हम जान नहीं पाए कि हमारी पुत्री विपदाओं के भंवर में फंस गई है। इसी भंवर से निकालने के लिए मैं इसे आपके पास लाया हूँ। मुझे आशा है कि आपकी स्नेह इसके दुखों को कम कर सकेगा। धीरज रखो बेटी, शायद ईश्वर को यही स्वीकार था। तुम अपना मातृत्व पुष्प पर लुटाकर लक्ष्या और शिखर के दुख को कम कर सकती हो। ओह, ओह, क्या हुआ रिसीवर? अब हमारी समझ में आ रहा है कि शैतान गंधा पुष्प को क्यों मारना चाहता था। क्यों मारना चाहता था? क्योंकि वो नहीं, हम तुम्हें ये नहीं बता सकते, परंतु इतना समझ लो कि पुष्प के प्राण संकट में है। मुझे इसकी सुरक्षा के उपाय करने होंगे। आपको पुष्प की सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री। मेरे साथ महाबली भी कुछ दिनों तक आश्रम में रहेंगे। महाबली पुष्प की सुरक्षा करेंगे। ऋषि अखिलेश के हृदय में भोकाल के प्रति भरी नफरत शब्द बनकर उनके होठों पर आ गई। पुष्प की रक्षा का दायित्व तो हम भोकाल को सौंप दे, एक ऐसे व्यक्ति को जो एक नारी के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता? नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। आप निश्चय ही ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैंने और महाबली ने पुष्प के रूप में लक्ष्या और शिखर की जो छवि देखी है उसे देखकर हम अपना दुख कम कर सके। सलोनी सलोनी के व्यंग बाणों ने ऋषि अखिलेश को वो निर्णय लेने को विवश कर दिया। तुम जो चाहती हो वही होगा। हम पुष्प की सुरक्षा का दायित्व तो भोकाल को सौंपने को तैयार हैं। फिर ऋषि अखिलेश भोकाल की तरफ पलटे। पुष्प हमारे सपनों को साकार करने वाला बालक है। इसका बाल भी बाका हुआ तो समझ लेना हमारा जीवन का सबसे बड़ा सपना टूट गया, और ऐसा हमें कभी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा रिसीवर। भोकाल अपने प्राण देकर भी इस बालक की रक्षा करेगा, क्योंकि भोकाल के प्राणों से कहीं अधिक भोकाल के प्राणों से कहीं अधिक मूल्यवान है इस बालक के प्राण। भोकाल पुष्प का रक्षक बन चुका था। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।